हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज अपना बायोलॉजी के अंदर जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कोशिका। आज का अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? कोशिका। बड़े दिल थाम के बैठो, मस्त तरीके से देखो और बड़ा जबरदस्त टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा जी, ठीक है ना। देखो आज का अपना जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? कोशिका। क्या नाम है भाई? कोशिका, ठीक है ना। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल। और कोशिका जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा, ठीक है ना। ये जो सेल शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है छोटा कमरा। छोटा कमरा, क्लियर। इसका हिंदी का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोशिका की जो संरचना होती है ना, वो एक कमरे के समान होती है और उस कमरे के अंदर सारे अंग होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जीवन या शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा कोशिका। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं जीवन या शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? अगर आपको पूछे जीवन या शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, आपका डायरेक्ट उत्तर आएगा कोशिका। किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। प्यारे बच्चों आराम से बैठो, ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त बताऊंगा गारंटी के साथ, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। देखो ध्यान से सुनना। हमारा जो शरीर है ना, उसका सबसे छोटा अंग होता है कोशिका। कोशिका, क्लियर। और ये कोशिकाएं मिलकर आपस में बनाती है उत्तक। क्या बनाते हैं? उत्तक। और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। और अंग है ना, अंग मिलकर बनाता है शरीर। लीजिए बात समझ रहे हो? कोशिकाएं मिलकर बनाती है उत्तक और उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग और अंग मिलकर बनाते हैं क्या? शरीर। क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, बात आती कोशिका के ऊपर। कोशिका का रासायनिक नाम होता है साइटो। कोशिका का रासायनिक नाम होता है साइटो। और कोशिका को मैंने क्या बोला था? सेल कहा जाता है। सेल लैटिन भाषा का शब्द है और कोशिका को रासायनिक भाषा के अंदर बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो। ध्यान से सुनना। रासायनिक नाम, कोशिका का रासायनिक नाम क्या है? तो उत्तर में याद रखना साइटो। क्या कहा जाता है? साइटो। इसीलिए याद रखना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। याद रखना, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखना साइटोलॉजी। क्लियर। बात याद रखना, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। इसी प्रकार एक प्रश्न यहां भी याद कर लो, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। याद रखना, इस उत्तक का जो अध्ययन है
ऊतक का अध्ययन है वो कहलाता है क्या? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, क्योंकि कोशिका को रासायनिक नाम होता है साइटो। बात समझ में आई? क्लियर? सही से बताओ, इतना मामला समझ में आया क्या? ओके। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, एक छोटी सी बात बता देता हूं, याद रहना आप। ये क्या नाम है? ऊतक। आपने ऊंट देखा होगा, कैमल। ऊंट के ऊपर की साइड में कुब्बड़ होता है, कुब्बड़ मतलब ऊंट के, देखो जैसे ये ऊंट का शरीर है, इसके ऊपर की साइड में ऐसे कुब्बड़ सा रहता है। तो ऊंट के ऊपर जो कुब्बड़ होता है वो वसा उत्तक होता है। याद रखना, कौन सा होता है? वसा संयोजी उत्तक। वसा संयोजी उत्तक, याद रखना। ये बात मैं यहां पर लिखा देता हूं, NOTE, नोट। क्या? ऊंट का कुब्बड़। ऊंट का जो कुब्बड़ होता है ना, कुब्बड़, वो क्या होता है? वसा संयोजी उत्तक होता है बेटा, वो होता है। याद रखना, ऊंट के ऊपर जो कुब्बड़ होता है ना, वो वसा संयोजी उत्तक होता है। ये मैंने एडिशनल बात बताई आप लोगों को। वो उत्तक किस काम आता है? दो काम। ऊंट के शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। नंबर 2, जब ऊंट को कोई खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले, तो उसकी पूर्ति करता है। खाने तथा पानी की पूर्ति। कहते हैं ना कि ऊंट 6 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, उसी कुब्बड़ की वजह से। समझाए मेरी बात? ये यानी कि याद रखना, ये जो कुब्बड़ है, कुब्बड़ शरीर का तापमान नियंत्रण करना, और दूसरी बात खाना तथा पानी की पूर्ति करना। यहां पर उत्तक नाम आ गया, इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी है, क्योंकि ये प्रश्न पिछले जो एग्जाम हुआ करती थी उनमें बहुत बार आता था कि ऊंट का कुब्बड़ क्या है। याद रखना, वसा संयोजी उत्तक है। ऊंट बिना पानी पिए काफी दिनों तक रह सकता है, वो इसी कुब्बड़ की वजह से। ये कुब्बड़ ऊंट के शरीर का तापमान को नियंत्रित भी करता है। क्लियर? चलिए सारी बातों को छोड़ो, एक बार आओ मेन चीज। कोशिका को बोलते हैं सेल। सेल लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। जीवन या शरीर की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कोशिका को। कोशिका मिलकर बनाती है ऊतक, ऊतक मिलकर बनाता है अंग, और अंग मिलकर बनाता है शरीर। कोशिका को रासायनिक भाषा में कहा जाता है साइटो, ठीक है ना? रासायनिक भाषा में कहा जाता है साइटो, और साइटो इसीलिए कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ऊंट का जो कुब्बड़ होता है वो वसा संयोजी ऊतक होता है, जो ऊंट के शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और पानी और खाना नहीं मिलने पर उनकी पूर्ति करता है। जब ऊंट को खाना और पानी नहीं मिलता है ना, तो उसकी जगह उसकी पूर्ति करता है। क्लियर? चलिए, ये थी अपनी बातें, मेन बेसिक बातें। अब हम थोड़ा सा अंदर और घुसते हैं। क्लियर? नोट करो इसको फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है, या कोशिका नाम किसने दिया, तीनों में से कुछ भी, खोज, जनक, नाम, क्या रखना? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था बेटा जी। क्लियर? रॉबर्ट हुक, ये हेड से लिख देता हूं, रॉबर्ट हुक ने। क्लियर? रॉबर्ट हुक ने।
कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होती मृत कोशिका और दूसरी होती है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मृत कोशिका की खोज किसने की और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो मृत कोशिका की खोज की तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। क्लियर? लेकिन पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो रखना ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेनहोक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब सुनो मेरे लाडलो, थोड़ा सा ध्यान देना। मृत कोशिका की जो खोज रॉबर्ट हुक ने की थी ना, वो कहां से की थी? सबसे पहले उसने कहां देखा? तो याद रखना, वृक्ष की छाल से। और वृक्ष की छाल में एक पदार्थ होता है कॉर्क। कॉर्क, ठीक है ना? आप कॉर्क को याद मत रखो, बस याद रखना वृक्ष की छाल। क्या तो ऑप्शन में यह आएगा या एक नाम आएगा कॉर्क, कॉर्क से। क्लियर? जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी सर, कहां से? तालाब के जल से। याद रखना, तालाब के जल से उसने प्राप्त किया था। क्लियर? आ जाओ। अगर कोई पूछे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसके, देखो डायरेक्ट पूछे कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो आप बोलोगे रॉबर्ट हुक को। क्लियर? लेकिन आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखना स्वानसन को। कार्ल पी स्वानसन, पूरा नाम क्या है? कार्ल पी स्वानसन। एग्जाम के अंदर ये नाम आएगा स्वानसन। क्लियर? स्वानसन। अगर पूछ रहे कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। अपने चायबासा वाला अरुण कुमार डॉक्टर नहीं भी, अपने चायबासा में जो अरुण कुमार डॉक्टर जो है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरुण कुमार शर्मा, याद रखना, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। और आगे लिखना चाहो तो लिख दो चायबासा वाले नहीं। समझ गए? लिखना चाहो तो लिख दो चायबासा वाले नहीं। समझ गए मेरी बात? ये अरे मत लिख देना, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। क्लियर? और भी मैं बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं, फटाफट इसको नोट कर लो बेटा जी। कीजिए बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल पूछा जाए सजीव कोशिका सबसे बड़ी और सबसे छोटी, आपको पूछना सबसे बड़ी सजीव कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी सजीव कोशिका कौन सी है, तो याद रखना अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी सजीव कोशिका कौन सी है तो वो होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सजीव कोशिका कौन सी है तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा ये सब छोटी है। अगर पूछा जाए कि मानव कोशिका, मानव मतलब हम, हमारे अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो मादा में पाई जाती है। याद रखना सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, जो किस में पाई जाती है? मादा मानव में। क्लियर? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु, जो नर में पाया जाता है। ठीक है ना? तो याद रखना शुक्राणु
जो किस में पाया जाता है? नर में। सबसे लंबी कोशिका बताओ, सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका तंत्र, जिसकी क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन। तो एग्जाम में क्या तो तंत्रिका तंत्र आएगा, तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, या फिर आएगा न्यूरॉन। क्लियर? दोनों में से कुछ भी आ सकता है। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट इसको नोट करो, आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज बताता हूं। कीजिए बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने बताया कोशिका की आपको मेन बातें। अब हम कोशिका के अंदर घुसते हैं और कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक काम करता हूं मैं, ध्यान से सुनना। इस साइड में मैं कोशिका का चित्र बना देता हूं और इधर मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। क्लियर? देखिए ध्यान से सुनना। ये एक मान लेते कोशिका है, ध्यान से सुनते जाना अच्छी तरह से। क्लियर? मान लेते कोशिका है। हम मार्केट जाते हैं, हम क्या करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन के अंदर सब्जी वगैरह डाल देते हैं, आलू है, गेहूं है, चावल है वगैरह, सब थैली लेते हैं ना। उस थैली के अंदर सारा सामान रहता है। इसी प्रकार कोशिका की एक थैली होती है, उस थैली के अंदर सारे अंग होते हैं। ये जो थैली होती है ना, ये थैली, इसको कोशिका में बोला जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? हम बोलेंगे कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्मा। तो सबसे पहले इसी के बारे में बताता हूं मैं आपको। आ जाओ। मैंने क्या बोला? कोशिका झिल्ली, या इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर? कोशिका झिल्ली बोल दो, प्लाज्मा झिल्ली बोल दो, एक ही बात है। अच्छा, आप एक काम करना, एक अलग से पेज रख लेना, उस पेज में चित्र बना लेना और साथ साथ में नाम भी लिख लेना। जैसे मैं यहां नाम लिख रहा हूं, आप यहां नाम लिख सकते हो। क्लियर? चलिए मेन पॉइंट पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली यह पादप और जीव दोनों में पाई जाती है। पादप में भी पाई जाती है और जीवों में पाई जाती है। आ जाओ करते हैं स्टार्ट। यह है पादप तथा जीव दोनों में पाई जाती है, पाई जाती है। पहली बात तो ये, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पादप में भी पाई जाती है और जीवों में भी पाई जाती है। खत्म कहानी। समझ में आ रही है नहीं? जो बाहर थैली होती है उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्लियर? और सर, यह प्रोटीन की बनी होती है, यह प्रोटीन की बनी होती है। याद रखना रे लाडलो, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो याद रखना प्रोटीन की। यह अर्ध पारगम्य होती है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ गया है, कोशिका झिल्ली किस प्रकृति की होती है, तो यह अर्ध पारगम्य होती है। यह अर्ध पारगम्य होती है, याद रखना। यह अर्ध कुछ चीजों को बाहर निकालती है, कुछ चीजों को अंदर रखती है, तो यह अर्ध पारगम्य होती है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना इसमें, यह विषाणु में नहीं पाई जाती। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बताया है? NOTE नोट। यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। यह बात ध्यान रखना।
ये किस में नहीं पाई जाती है? यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली विषाणु में नहीं पाई जाती। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर? समझ गए मेरी बात? आगे की मैं कहानी बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी, कीजिए। ठीक है, ओके। अब सुनो, इसी कोशिका झिल्ली के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती हुई, इसी कोशिका के बाहर एक और झिल्ली पाई जाती है, और इस कोशिका झिल्ली के जो बाहर होती है उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। याद रखना, अंदर वाली कोशिका झिल्ली और बाहर वाली कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है। समझ गए? बाहर वाली कोशिका भित्ति। तो दूसरा अपना पॉइंट कौन सा आएगा? कोशिका भित्ति। ये लो भी, कोशिका भित्ति। पहला पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, एक एक बात मैं फिर से बोल देता हूं। अंदर वाली को बोला जाता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की बात है। कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मतलब कोशिका होती है, सॉरी कोशिका परत होती है, जिसको हम बोल सकते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। यह केवल पादप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पादप में। यह पादप में पाई जाती है। यह पादप में पाई जाती है, पहली कंडीशन। ओके, आ जाओ दूसरी कंडीशन। यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है भैया। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दोबारा सुनो, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, बाहर वाली कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य नहीं, पारगम्य होती है। यह पारगम्य होती है। ये पारगम्य होती है। क्लियर? ये पारगम्य होती है। समझ में आई मेरी बात? ये अब सुनो, कोशिका जो झिल्ली होती है ना अंदर वाली, ये लचीली होती है, ठीक है ना। लेकिन कोशिका भित्ति वो टाइट होती है, ठीक है ना। लचीलापन नहीं होता है, टाइट होती है। इसलिए इसमें बोला जाता है पादप को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। आकार यानी कि पादप के आकार का डिसाइड करता है। समझ गए मेरी बात? ये तो ये भी बात भी याद रखना, यह है पादप की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है ना। यह पादप की संरचना को दृढ़ता प्रदान करता है, ठोस करता है। यह पादप की संरचना को निश्चित करता है। क्लियर? ये मुख्य मुख्य बातें याद कर लेना। आपको कोशिका का चैप्टर शानदार रटाऊंगा, आराम आराम से देखते चलो। सबसे पहले एक थैली होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। उसके ऊपर एक और होती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली पादप और जीव दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति
ये पारगम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। समझ मारी नहीं मेरी बात? ये अरे ओके ना? डन बेटा जी। और बेटा मैसेज लिख के देख रहे हो, हालांकि आप लिखते हो कि बहुत समझ में आया, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक है ना? नोट कीजिए बेटा, इसको फटाफट कीजिए बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तो भाई ऊपर ऊपर वाली जो होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, अंदर वाले को कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, एक ही बात है। अब सुनो, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है द्रव। द्रव होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है बेटा जी? द्रव होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है इसके अंदर, द्रव। समझ गए मेरी बात? ये इसके अंदर होता है द्रव, जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव। ये अंदर वाले भाग को क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव। अतः देखो, अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य। जैसे एक पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन के अंदर पानी डाल लो और पॉलीथीन को बंद कर दो तो वो पानी रहता है ना, इस तरह से कोशिका के अंदर एक पानी की तरह रहता है, जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। सर वो कोशिका द्रव्य किसका बना होता है? खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का मिश्रण होता है। सर क्या क्या होता है? दोबारा सुनो, इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या होता है? खनिज लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। लीजिए बेटा, ये जो द्रव्य बना होता है इसके अंदर क्या क्या चीज होती है? खनिज लवण होते हैं, जल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और वसा होती है। क्लियर? इन सब को मिलकर ये एक द्रव बन जाता है। और इन द्रवों के अंदर, जैसे अब मेरे एक एग्जांपल समझना, पॉलीथीन लो, प्लास्टिक पॉलीथीन, उसके अंदर पानी डाल लो और उसको पकड़ लो ऊपर से, तो वो प्लास्टिक के अंदर क्या हो गया? द्रव हो गया। उसके अंदर हम जैसे कोई ने एक छोटा सा जैसे मटर का दाना डाल दिया, या उसके अंदर एक मिर्च डाल दी, एक नींबू डाल दिया, इस तरह से नाम डालने के बाद में उसको देखो ऐसे ऐसे करके, तो उसमें देखो पानी के अंदर वो है ना अलग अलग तरते हुए दिखाई देंगे। वो जो अलग अलग तरते दिखाई देते हैं ना, उनको बोला जाएगा कोशिका अंग। क्या बोला जाएगा? कोशिका अंग। इस द्रव्य के अंदर अलग अलग अंग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। सर कौन कौन से अंग होते हैं? जैसे एक होता है केंद्रक। देखो अब देखो, इसको बोलेंगे कोशिका अंग, कोशिकांग, कोशिका अंग। अब ये कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वो सुन लो। कोशिका के अंदर जो इस द्रव्य के अंदर द्रव्य मिलते हैं, ये द्रव्य एक यहाँ अंग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक बीच में है। समझ गए ना मेरी बात? ये तो इस तरह से इसके अलग अलग अंग इसमें, उन अंगों के नाम क्या क्या है? एक नंबर 1, सबसे पहले एक होता है केंद्रक, नंबर 1। क्लियर? दूसरा होता है अंत प्रद्रवी जालिका, एक ही होती है। केंद्रक, अंत प्रद्रवी जालिका, गाल्जिकाय, एलो। और गाल्जिकाय के बाद में एक और होता है इसके अंदर, लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बाद में होता है राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया,
कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद के अंदर इसके अंदर होते हैं लवक, तारककाएं, ठीक है ना। एक होता है लवक और इसके अंदर होती है तारककाएं, तारककाएं। लीजिए, ये इसमें प्रमुख प्रमुख अंग है। मेरी बात फिर से सुनना, ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। मैंने बोला कि देखो कोशिका जो होती है ना, उसके अंदर ऊपरी ऊपर एक जो होती है परत, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो पादप में पाई जाती है। उसके बाद एक और परत होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के अंदर पानी सा भरा रहता है, द्रव, एक चिपचिपा सा द्रव भरा रहता है। उस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। वो कोशिका द्रव किसका बना रहता है? खनिज, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का बना होता है। उस द्रव में अलग अलग अंग रहते हैं, अलग अलग अंग, उन्हें बोला जाता है कोशिका अंग। कौन कौन से सर? केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका, गाल्जिकाएं, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और तारककाएं। क्लियर? ओके। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, कोशिका का, यहां पर दो सवाल पूछूं मैं। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? या पूछूं सबसे छोटा अंग कौन सा है? इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जो कोशिका का सबसे छोटा अंग कहलाता है और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कहलाता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक। कौन सा होता है? केंद्रक। केंद्रक। क्लियर? और कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? तो रखना राइबोसोम। कौन सा होता है? राइबोसोम। ये प्रश्न एग्जाम में आया भी था भाई। क्लियर? कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक, कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। बोलो भी लाड लो, समझ में आया नहीं आया? समझ आई मेरी बात? अब मेरे प्यारे बच्चों में एक बात बता दूं, इन सभी अंगों के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में। क्योंकि अगर मैं सारे पढ़ाऊं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, आपको पढ़ते पढ़ते बोरियत महसूस होने लग जाएगी। इसलिए चाहता हूं कि इसको मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा देखना मत भूलिएगा। इसमें वो बातें आएंगी जो वर्तमान एग्जामों में भी आई हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके अंगों के कार्य, इनके उपनाम, ठीक है ना, इनकी खोज किसने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में ये लिख देना कि आज आपको टॉपिक कैसा लगा। क्लियर? और प्लीज बेटा, अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को शेयर करो, फैला दो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में फैला दो कि हाँ भी डन 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 डन। क्लियर बेटा जी? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू बेटा।